सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ऑडिट के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जिससे आपको नानी याद आ जाए। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। ऑडिट आपका हो रहा है जीएसटी के अंदर सेक्शन 65 में, लेकिन ये इतनी डिटेल मांग रहे हैं कि आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एक बार इस नोटिस को पढ़कर पता लग जाएगा कि ऑडिट के अंदर ये क्या क्या डिटेल मांग रहे हैं और क्या ये डिटेल देना सही है या नहीं, और अगर ये सही है तो हम ये डिटेल कहां से दें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 17, 18 और 18, 19 का नोटिस आया और नोटिस में क्या कहा कि भाई 7 मार्च तक आप ये सारी डिटेल दे देना, हम आपका ऑडिट कर रहे हैं। अब ऑडिट में पहली जो नॉर्मल डिटेल मांगी वो तो सिंपल यही मांगा कि एनुअल रिपोर्ट दे दो, ठीक है ना, नोट्स टू अकाउंट दे दो, ट्रायल बैलेंस दे दो, एनी अदर डॉक्यूमेंट दे दो, और साथ में क्या बोला कि आपको ना एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 भी देना है। अब जब आप एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 को देखोगे तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। क्या मांगा है एनेक्चर 1 में? तो एनेक्चर 1 में देखो क्या मांगा है। इन्होंने कहा है भाई जीएसटीआर 1 के अकॉर्डिंग सेल दो, जीएसटीआर 3B के अकॉर्डिंग सेल दो, जीएसटीआर 9 के अकॉर्डिंग सेल दो, और इसके अंदर B2C अलग करो, जीरो रेटेड अलग करो। मतलब कि इतनी सारी लंबी लिस्ट मांग ली। आउटपुट टैक्स अलग करके बताओ, क्रेडिट अवेलेबल अलग करके बताओ, उसके बाद कि आपने क्रेडिट यूटिलाइज कितना करा है वो बताओ, क्रेडिट रिवर्स कितना करा है वो बताओ, क्रेडिट इनएलिजिबल कितना है वो बताओ। सारी डिटेल आपको देनी है 1 के अकॉर्डिंग, 3B के अकॉर्डिंग और 9 के अकॉर्डिंग। तो इसे बनाने में आपकी हालत खराब होने वाली है। इसके बाद क्या मांगते हैं ये? इसके बाद ये मांगते हैं एनेक्चर 2। इसे बोला गया है इन्होंने एड ऑडिट एसओपी। ठीक है, ऑडिट एसओपी में क्या मांग रहे हैं? पूरा ऑडिट का क्वेश्चनर मांग रहे हैं, और इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं, आपसे 15-20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप हैरान हो जाओगे। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसका क्या आंसर देना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये कह रहे हैं कि आप अपने बिजनेस के बारे में बता दो। तो भाई नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारा टीचिंग का बिजनेस है, हमारा मैगजीन का बिजनेस है, हम इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये कह रहा है कि टॉप 5 आइटम बता दो। भाई ये सारी डिटेल ना अगर ऑफिसर चाहे तो वो पोर्टल से निकाल सकता है, लेकिन ऑफिसर के पास ना 2000 नोटिस है, तो वो सबकी तो डिटेल निकालेगा नहीं। तो वो सारी डिटेल किससे मंगवा रहा है? क्लाइंट से मंगवा रहा है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि भाई आप हमें ना मैनेजरियल पर्सन का नाम दे दो और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दो और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बता दो, उसकी ड्यूटी बता दो। तो यहाँ पर जो आपका प्रोप्राइटर होगा उसके बारे में बता देना है, या कोई डायरेक्टर होगा उसके बारे में बता देना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कितने बैंक अकाउंट मेंटेन करते हो ये बता दो, कितने डिलीवरी चालान आपने दिए ये बता दो, गुड्स रिसीव कितने हुए नोट वो बता दो, परचेज के इनवॉइस बताओ, सेल के इनवॉइस बताओ, वाउचर बताओ, और ये सारी चीजें बताओ। इसके अलावा क्या कहता है ये, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, की आपका जो बिजनेस प्रोसेस है वो बताओ क्या होता है। जैसे बिजनेस प्रोसेस में कोई हमसे पूछे कि भाई आपकी मैगजीन का बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, तो हम उन्हें बता देंगे कि भाई हम पहले अपना यूट्यूब पे मार्केटिंग करते हैं कि आप हमारी मैगजीन ले लो। मैगजीन से याद आया, सबको मैगजीन मिल गई होगी ना? हाँ सर, मैगजीन सबको मिल गई है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि मैगजीन कैसी लगी। हार्ड कॉपी जो है ना आज कोरियर कर दी है हमने, आज स्पीड पोस्ट से निकाल दिया है, तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी मिल गई होगी। तो प्रोसीजर में हम क्या बताएंगे कि भाई हमारे पास पहले व्हाट्सएप आता है, हम उसे सैंपल कॉपी देते हैं, सैंपल कॉपी देने के बाद वो हमसे सब्सक्राइब कर लेता है, पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाती है, फिर हम उसे मेल के थ्रू अपनी सॉफ्ट कॉपी भेज देते हैं। ऐसे आपको ना अपने बिजनेस का पूरा बिजनेस प्रोसेस बताना है कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल को हम ऐसे ऐसे फिनिश गुड्स बनाते हैं, इसमें ये चीज लगती है, वो चीज लगती है, ये सारा बताना है। इसके बाद क्या बताना, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अब आपको ये बताना है कि अकाउंटिंग प्रोसेस आप कैसे करते हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारी साइट से भी पेमेंट आती है, हमारे बैंक में डायरेक्ट पेमेंट आ जाती है, उसके बाद हम उसकी अकाउंटिंग कर देते हैं, विजी के अंदर कर देते हैं, टैली के अंदर कर देते हैं, या हम उसका बिल निकाल देते हैं। तो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस बताना है फ्लो डॉक्यूमेंटेशन में। इसके अलावा क्या कहता है, इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताओ। अब भाई चाहे हमारी कंपनी छोटी है चाहे बड़ी है, इन्हें तो ये पता ही नहीं है, ये तो हमसे इंटरनल कंट्रोल मांग रहे हैं। अब ये देने में बड़ी दिक्कत आएगी। इंटरनल कंट्रोल में क्या कह रहे हैं कि आप पहले प्रोसीजर बताओ कि आपकी फर्म क्या प्रोसीजर फॉलो करती है परचेज के लिए, इन्वेंट्री के लिए, एक्सपेंडिचर के ऑथराइजेशन के लिए। जैसे अगर मैं बात बताऊं, हमारी कंपनी में क्या है कि भाई 2000 रुपए तक के एक्सपेंसेज के लिए हमने एक लेवल पे बना रखा है कि आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए परचेज के लिए परचेज ऑर्डर कौन देगा, कितने अमाउंट तक देगा, ये सारा इन्होंने पूछा है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, हाउ आर रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस मेड, कि भाई आप कैसे गुड्स और सर्विस को रिसीव करते हो, परचेज ऑर्डर देते हो, फिर डिलीवरी लेते हो, डिलीवरी चालान देते हो, किस तरीके से आपके
गोडाउन में गुड्स आते हैं, कौन उसे ऑथराइज करता है, कौन उन्हें काउंट करता है, ये सारी डिटेल इन्हें देनी है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईटीसी। आप अगर कोई ऐसे गुड्स है जिस पर आईटीसी नहीं मिलना है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कोई उन बिलों को चेक करता है या नहीं करता। फिर उसके बाद पूछता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, कि भाई आप क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो आईटीसी का। मतलब कि आईटीसी के लिए इतनी सारी चीजें पूछ ली। साथ में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुड्स टू रिलेटेड पर्सन। अगर आप किसी रिलेटेड पर्सन को अपना माल बेचते हैं, ठीक है, तो आप उसमें कैसे वैल्यूएशन करते हैं। अब इसमें क्या होगा ना, बहुत सारे बिजनेस में ना ये नॉट एप्लीकेबल चला जाएगा। तो लेकिन अगर ऑडिट का नोटिस आपके पास आ गया, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। इसके अंदर ये बहुत सारी चीजें पूछता है कि भाई रिलेटेड पर्सन का पैन नंबर बताओ, रिलेटेड पर्सन को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो ये बताओ, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करते हो, एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करते हो, स्कीम और इस इंसेंटिव के लिए क्या पॉलिसी बना रखी है, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होती है इन्वेंट्री की, और फिजिकल वेरिफिकेशन करते समय कुछ रह जाता है, कोई शॉर्टेज हो जाती है, तो उसे कैसे मैनेज करते हो, एक्सपेंसेस को कैसे ऑथराइज करते हो, एचएसएन कोड को कैसे चेक करते हो, क्या एचएसएन कोड रिसिप्ट के टाइम पर आप चेक करते हो या नहीं करते हो, शेड्यूल 1 की जो सप्लाई है, मतलब अपनी ब्रांच ट्रांसफर की जो सप्लाई है, उसे कैसे मैनेज करते हो, शेड्यूल 3 की जो सप्लाई है, जैसे फ्लैट आपने सेल करा है जिस पर जीएसटी नहीं है, उसे कैसे करते हो, ई वे बिल का क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, ई वे बिल से आप अपनी परचेज और सेल को कैसे मैच करते हो, इनवर्ट सप्लाई आने पर, मैसेज आने पर आप क्या करते हो। इसके अलावा ये सारी चीजें मांग रहा है। अब भाई आप एक चीज मुझे बताओ, जब डिपार्टमेंट ये ऑडिट कर रहा है और ऑडिट करने के बाद एनेक्चर 1 और 2 मांग ली और ये सारी चीजें मांग ली, क्या इसमें टाइम नहीं लगेगा। भाई बिल्कुल टाइम लगेगा। और ये वाली सारी चीजें वही व्यक्ति दे सकता है जिसे जीएसटी का पूरी नॉलेज हो। तो भाई अगर आपको जीएसटी की पूरी नॉलेज लेनी है तो हमारा जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव का कोर्स है उसे सब्सक्राइब करा लो। उसके अंदर आपको सारी डिटेल मिलेगी, लगभग 80-100 सेक्शन जो प्रैक्टिकल यूज में वो बताएंगे, जो आपके पोर्टल पे सारी चीजें होते हैं वो बताएंगे। तो उसके बाद आप इस तरह के नोटिस का रिप्लाई बना दोगे। अगर आप इस तरह के नोटिस के रिप्लाई के लिए किसी प्रोफेशनल पे जाओगे, वो कम से कम 20,000-25,000 रुपए इसका चार्ज वो ले लेगा। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो आप हमारा गूगल ड्राइव पेन ड्राइव का कोर्स बना सकते हो। और हमारे ना क्या होते हैं ना, हर वीक ना वेबिनार होते हैं। अगर आपको पूरा कोर्स नहीं लेना है तो आप एक बार ना वेबिनार में डेमो कॉपी लेकर देख लो, कि जैसे इस वीक हमारा जो है ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर वेबिनार है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पूरी डिटेल जो है आपको इस वेबिनार के अंदर मिल जाएगी। अगर मैं उससे अगले हफ्ते की बात करूं तो 20 तारीख को जो आने वाला है उसमें हम ये बताएंगे आप अपनी बुक्स को कैसे फाइनलाइज करो, कैसे आप अपना जीपी और एनपी मेंटेन करो, अपनी बुक्स को पोर्टल से कैसे मैनेज करो। तो ये 20 मार्च को हमारा सेशन है। तो अगर आपको इस तरह के किसी भी सेशन में आपको इंटरेस्ट है तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मैगजीन लेनी है, उसकी सैंपल कॉपी लेनी है, तो आप वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप ये वाला जो पीडीएफ है, अगर आप ये हमसे चाहते हैं कि सर क्या क्या क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं आप हमें बता दो, ये वाला पीडीएफ अगर आपको हमसे चाहिए तो हम आपको ये भी शेयर कर देंगे। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम ये भी आपको शेयर कर देंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, तो आपको काम क्या करना है ना, अपना मोबाइल निकालना है और जितने भी व्हाट्सएप है, जितने भी ग्रुप्स है, सब में ये शेयर कर देनी है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो शेयर करते हो तो ये अच्छी वीडियो मानी जाती है, इससे आपकी भी रेपुटेशन बढ़ती है कि ये व्यक्ति अच्छी वीडियो शेयर करता है। मैगजीन आप सबको मिली गई होगी, अपने दोस्तों से भी मैगजीन को सब्सक्राइब कराइए। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप अपने दोस्तों को हमारे चैनल का लिंक भेजिए जिससे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।